लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिन विधायकों के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अगर बेकसूर हैं तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? अपने आप को सरेंडर करने खुद पुलिस थाने क्यों नहीं चले जाते कि भैया मैं आपके सामने हूं, मैंने कुछ नहीं किया? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हम चले जाएं। हम बेकसूर हैं, हम सदन में आए, हम सदन से गए, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारे सारे विधायक क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार 4 दिन रहे। राणा की आज गिरफ्तारी इन्होंने की। जब राणा ने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो सदन के नेता होते हैं, उनको कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सही अवगत कराना चाहता हूं, आपके पार्टी के लोग आपको सही बात नहीं बताना चाहते हैं। आप सदन के नेता हैं, सुन लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए हैं। मेरी सीडी देख लीजिए, आप सीडी मंगा लीजिए, आप सरकार में हैं और सीडी मंगा के आप देखिए, जो दोष हो, मैं दोषी होने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के तैयार हूं। और जेल के लिए सुरेश राणा कभी डरे नहीं, क्योंकि जो गलत नहीं होता है वो अपनी बात को सही कहता है। लेकिन फिर भी जो उनके साथ घटना हुई, आज चूंकि सुरेश राणा ने माननीय आजम खां की बात कही कि इसमें आजम खां जी का हाथ है, इस तरह से अगर कोई बात कहता है तो कहने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, अभी आपके सामने मैं देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी का नेता जो इसमें है, कांग्रेस के नेता जो इसमें है, बसपा के जो नेता इसमें है, इनको किसी को भी इन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। केवल समाजवादी पार्टी जिसने अभी लगातार आपके समाचारों में लगातार सब जगह ये कहा है कि हम दोषी नहीं है, हम दोषी नहीं है, और उन्होंने अपने दोस्त को सीधे बताया। अभी माननीय आज हुकुम सिंह ने, माननीय हमारे नेता भाजपा हुकुम सिंह ने कहा, परसों कहा था कि वहां पे लोग आए थे, वहां पे लोग कोई पार्टी के नहीं थे, हम जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, पुलिस के अधिकारियों ने बुलाया था, वहां पे मैंने कोई 1.5 मिनट का भाषण दिया था, और उसमें हमने जो देखा था, लोग हाथों में लिए थे, लोगों के पास क्या क्या था, उन्होंने सारी बात कही। लेकिन फिर भी माननीय हमारे सदन के नेता ने ये कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, उसका भी आज ये हो गया। उन्होंने कहा नहीं, झूठ नहीं, वो गलत। गोविंद पंत राजू, ये क्या धीना मुश्ती हो रही है भाई? हम जनता के सामने कहना चाहते हैं, मैं नहीं, जैसे शुरू से इस मामले में ये आरोप लग रहा था कि ये मैच फिक्सिंग का जैसा मामला है। मुझे लगता है कि आज भी जो घटनाक्रम हुआ है वो उसी की एक कड़ी है। जब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को ये लगा कि उनके हाथ से बिल्कुल ये पूरा मैच निकल गया है, और वो बहुत जो पूरा दंगा है उसके बाद समाजवादी पार्टी की बहुत किरकिरी हो गई है, तो समाजवादी पार्टी ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, मुझे लगता है आज ये उसी की कड़ी है। जितने भी लोग नामजद हुए हैं उसमें सबसे पहले भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी की गई, और उस गिरफ्तारी को जो एक बहुत सामान्य गिरफ्तारी है, क्योंकि अभी उन पर दंगे भड़काने का आरोप है, जिसमें भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बहुत वेग एफआईआर है, जिसमें कोई आरोप बहुत साफ साफ नहीं है। एक मंच पर जाकर भाषण देने की बात का आरोप उन पर है। लेकिन जिस तरह का इसको हाइप दिया गया, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये सूट करता है। उनके लिए ये बहुत, उनके लिए अपने पक्ष में ये बात जाती है कि वो ये ध्यान लोगों का इस ओर आकृष्ट करें कि ये पूरा दंगा बीजेपी की वजह से हुआ है और बीजेपी के नेताओं की वजह से हुआ है। कल जब ये अखबारों की सुर्खी बनेगी और आज जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खी बनी है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पूरा दंगा है मुजफ्फरनगर का, वो बीजेपी ने कराया है। और समाजवादी पार्टी को ये बात उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि वो ये तय करा दें कि बीजेपी ने कराया, ताकि उनकी तरफ से उनके करारों पर जो बंदूक रखी गई है वो बंदूक तय करा देंगे। वो जिस तरह से गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, और फिर दंगों पर राजनीति करना ये करते हैं, ये भाजपा का काम नहीं। वहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जो सज्जन बोल रहे थे अभी, जो इन्होंने कहा है, क्या वहाँ पर जो महापंचायत हो रही थी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, किसी बच्ची के, अतुल जी प्लीज, जी आप बोलिए। अतुल जी मुझे समय दीजिए। साध्वी प्राची से बोल रहे थे, वो हमारे स्थानीय संपादक हैं गोविंद पंत राजू। वो कोई राजनेता नहीं है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते मैडम। वो केवल वो केवल खबरों का सिलसिलेवार विश्लेषण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे सपा ऐसा समझती है और सपा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है। जी हाँ,
एक मिनट, मैं जो अपनी बात कह रही हूँ, मेरी बात भी सुनिए। कर रही है, बात सही है। तो गोविंद भाई यही तो कह रहे हैं, लेकिन आप लोग गलत समझिए। गोविंद जी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है भाई, पिछले 25 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, वो पत्रकार हैं। और उन्होंने ये कहा, गोविंद भाई ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए ये मुफीद है, ये मुनासिब है, ये फायदेमंद है कि वो भाजपा को दंगों का दोषी बताए, और सरकार यही कर रही है। ये गोविंद जी का खुद का बयान नहीं है साहब जी, आप ध्यान से सुनिए शब्दों को। जी अतुल जी, मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ कि कम से कम ये पूरा देश देख रहा है, और देश को पता चले आखिर वहाँ था क्या। दंगे तो हो गए, वहाँ जो हुआ था वो एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, और एक घटना नहीं, मैं आपको बहुत सारी घटना बताऊंगी। मुजफ्फरनगर के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हुई, उससे पहले शामली के अंदर घटना हुई। 3 दिन तक FIR नहीं। हमारे जो नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है बाबू हुकम सिंह जी, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया ना। और मुख्यमंत्री जी जब हज हाउस के बाहर आए थे, तब उन्होंने नमाजी टोपी लगाए हुए कहा था कि ये छोटी सी घटना है। साध्वी जी, ये छोटी सी, उनको सारी घटनाएं छोटी सी लगती है। अरे जब अब ये मुगली टोपी लगा करके जनता के बीच में जाकर के केवल बयानबाजी कर रहे हैं, और इनके बस की कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, नीरज भड़ाना, एक बच्ची MBBS कर रही थी, आखिर क्यों दंगों का राज नहीं खुल रहा? मैं इसलिए आप कह रहे हो कि आक्रोश में है। साध्वी प्राची आक्रोश में नहीं है। साध्वी प्राची देश को सच्चाई बताना चाह रही है, और आक्रोश में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बच्चियों के साथ में गंदे काम हो रहे हैं इस सरकार के अंदर। एक बच्ची, असीम बकार रिस्पॉन्ड कीजिए। मुरादाबाद के अंदर, असीम बकार रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आप बोलिए। मतलब मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए असीम भाई बोलिए, हर कोई सुन रहा है आपको। जी देखिए, मैं प्राची जी की बात सुन रहा था, मैं यहाँ पर बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ इन लोगों की बात का। मैं आपसे एक सवाल अतुल जी पूछ रहा हूँ जी, और इन सब जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में एक भी आदमी का नाम बताइए, एक भी रिकॉर्ड में कोई ऐसा नाम बताइए जिस पर दंगों का आरोप हो, जो दंगों के मामले में जेल गया हो। जी, साध्वी प्राची मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कमान हाथ में लिए हुए हैं अमित शाह साहब, वो जेल गए, उन पर आरोप। जिनको असीम बकार साहब, आपके 18 महीने की सरकार में 107 दंगों के आरोप हैं। क्या 107 दंगों में हर जगह भाजपा वालों ने जाकर दिया सलाह लगाई? अगर हाँ, तो आपकी सरकार नाकाम क्यों बनी रही? इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। टीवी की मजबूरी है। आप सभी लोग थोड़ा पानी पी लीजिए, मुझे भी पानी की जरूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। आपको आश्वासन दिलाता हूँ, काम करेंगे डिटेल में, ज्ञापन देंगे। आपको कहना चाहूंगा सब तक जाएंगे, आपके समाज के बहुत ही गणमान्य लोगों के बीच में खड़ा हो गए हैं। समाचार प्लस चैनल पर प्रसारित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई भी गणमान्य महानुभाव अपने विचार व्यक्त करता है, तो उनके विचारों से सहमत अथवा असहमत होना चैनल की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। मुखरित किए गए विचार उनके निजी होते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की पालना में विश्वास रखते हैं। समाचार विशेष से संबंधित सभी पक्षों की राय का हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, आजली क्या? जूली माय लव, you're the love of my life. जूली, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या?
पैटर्न मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। चलिए चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए साध्वी जी, आप हमारे पास हैं, आपसे ज्यादा बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर है, आप तक यूपी पुलिस पहुंच नहीं पा रही, लेकिन आप मीडिया चैनल्स पर हमारे स्टूडियोज में लगातार मौजूद हैं। आपका एक बयान मेरे पास है जो आपने 12 सितंबर 2013 को दिया। इसमें आपने कहा कि मैंने कोई भावनाएं नहीं भड़काई हैं, मैं संत हूं और संत समाज की रोटी खाता है। वहां बेटी बचाओ पंचायत थी, किसी की भावनाओं को आहत करने का कार्यक्रम नहीं था। इसके बाद आप आगे कहती हैं कि सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, मैंने राष्ट्र रक्षा और समाज रक्षा का संकल्प लिया है। मैंने वहां रानी लक्ष्मीबाई का काम किया है। बेटियां खतरे में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तांडव चल रहा है। भाई रानी लक्ष्मीबाई ऐसा करती थी क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। मुझे इतिहास की थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अतुल जी प्लीज, बहुत अच्छा कहा आपने। मैंने रानी लक्ष्मीबाई का काम किया है, क्यों किया है? अब सुनिए, देखिए केवल एक घटना नहीं है मुजफ्फरनगर की, बहुत सारी घटनाएं जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है। इस सरकार का काम केवल यही है, जहां जहां आजम खां के शेयर हैं या मास्टरमाइंड आजम खां कराते हैं, भाई आप आजम खान साहब के पीछे पड़ गए, पर्दा डाल दिया जाता है। नहीं नहीं, आप बात तो सुनिए एक बार। तीर्थंकर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के अंदर एक बच्ची नीरज भड़ाना एमबीबीएस कर रही थी, वहां उसके साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया बेरहमी के साथ। आजम खान साहब का नाम कैसे ले सकती हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? इसीलिए क्योंकि तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में उसका शेयर है, इसीलिए उसका नाम है। आप पहले उसको समझिए, उसको जानने की कोशिश तो करिए। आप जानना नहीं चाहते अतुल जी, आप कुछ और मुद्दे उठा लेते हैं बीच में। आप पहले जानिए कि हकीकत क्या है। इस सरकार की जो हकीकत है वो सच्चाई जनता के सामने। अरे असीम बकार साहब, साध्वी प्राची खुद को रानी लक्ष्मीबाई कह रही है, कहती है मैं बेटियों को बचाने निकली हूँ। ये कैसी दलील दे रही है भाई? जी जी, इनके रानी लक्ष्मी बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरा युवक प्रदेश सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडर ऐसे हैं जिन पर पहले भी दंगों के आरोप लगे और बहुत से लीडर इनके जेल गए। आज अमित शाह जो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बने हुए हैं, ये कोई बड़ी ये साफ सुथरे आदमी नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। इन्हें अमित शाह, उनका भी इतिहास बहुत काला है। आजम खां बड़े साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे जनाब कल्याण सिंह साहब। बकार साहब एक बात कहूं, बकार साहब मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन आजम खान साहब के खिलाफ भी कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। आजम खान साहब मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के लिए आदरणीय रहे होंगे, लेकिन जिस देश में रहते हैं उसी भारत मां को डायन कहा था उन्होंने। मुकदमा हुआ था, मुलायम सिंह जी की पिछली सरकार में मुकदमा वापस हुआ था। भारत मां को डायन कहने वाले आजम खां, वो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। और मुजफ्फरनगर का दंगों का मास्टर असीम बकार जवाब दीजिए। चला रहा है क्या? आजम खान साहब ने भारत मां को डायन कहा था कि नहीं कहा था? मुकदमा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, आधा भाषण ना सुनिए आप, उनका पूरा भाषण सुनिए, उनकी पूरी स्थिति सुनिएगा तो आपको पूरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। गजब बात आप कह रहे हैं भाई। आजम खान साहब ने समाचार पत्र कैमरे पर यह कहा कि पिछले 21 वर्ष में, साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी हम सब लोग बोलेंगे तो फिर जनता सुन नहीं पाएगी ना। हम लोग एक एक करके बोले ताकि जनता सुन पाए, समझ पाए, हमारे विचारों से सहमत या असहमत खुद को होना तय कर पाए। असीम बकार साहब, बहुत गर्मा गर्मी हो गई, मैं चाहता हूं, हम सब लोग पानी पी चुके हैं, ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं। आजम खान साहब ने समाचार प्लस के कैमरे पर बातचीत करते हुए कहा था कि पिछले 21 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस ऑफिसर बना। समाचार प्लस ने एक पूरी सूची दिखाई थी जिसमें हमने 21 पीसीएस ऑफिसर्स के नाम बताए थे, 11 पीपीएस ऑफिसर्स के नाम बताए थे। जियाउल हक साहब हमारे बीच नहीं है, वरना उनका नाम शामिल करें तो 12 पीपीएस ऑफिसर हैं और उस पोस्ट पे हैं जो सीडीओ बन गए, जो कमिश्नर बन गए, जो मंडलायुक्त बन गए, जो आगे निकल गए। सवाल बड़ा ये है कि इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं
तो क्या ये समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जाते हैं या सरकार पर दबाव बनाने के लिए? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अब मोहम्मद आजम खान साहब के पास जानकारियों का अभाव होता है। इतना बड़ा लाभ लश्कर, इतनी बड़ी सरकार। कभी अतुल भाई ऐसा होता है ये आदमी कहना कुछ चाहता है और जबान से कुछ निकल जाता है। ना, आजम खान साहब असीम बकार नहीं है। असीम बकार आजम खान साहब असीम बकार